नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम फीवर में। दोस्तों यूपी टीजीटी जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि कितनी भर्तियां निकली हैं और भरने का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उसका ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, क्योंकि टीजीटी का आप जब फॉर्म भर देंगे उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सिलेबस चाहिए होगा। सिलेबस और नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, फिर से मैं आपको बता दूंगा कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो टोटल 12,913 पद हैं। तो 12,913 पदों के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम काफ़ी टफ होगा, रिटन एग्ज़ाम ओनली होता है टीजीटी में। और टीजीटी में आपको जो 500 नंबर होंगे, 125 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग अच्छे से करके तैयारी करके जाइए। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए कि आखिर सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, उस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। ये जो फाइल मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल सिलेबस की, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पे क्लिक करके अपना जो संबंधित आपका जो सब्जेक्ट है उसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख लीजिए, जिससे कि आपको सिलेबस याद रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, सिलेबस देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज के द्वारा रिलीज़ किया हुआ एक सिलेबस है। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी अगर आपने चूज की है, आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, उसके अलावा रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें कि निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग्य, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ाई करें। और हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं, जैसे काव्य के भेद, यानी कि ग्रामर भी आपको पढ़नी है, अवयव भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सब आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हिंदी जो कि मैंने टीईटी के लेवल की बनाई थी, तो शिक्षक के लिए सभी हिंदी सेम है, आप वहाँ से अलंकार, ये सब ग्रामर और जो जितने भी आदिकाल, भक्तिकाल हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। हिंदी की बोलियाँ और व्यवसाय, हिंदी की शब्द संप्रदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियाँ, सुधार के प्रयत्न, व्याकरण, लिंग वचन कारक, संधि समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति, सामान भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, तो ये सभी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। हिंदी का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको मैं कार्ड में डाल दूंगा, वहाँ से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूति, गार्वे, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, और संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग, अनुवाद, ये टोटल हो गया हिंदी का सिलेबस। इतने में आपकी पूरी हिंदी आ जाएगी। बहुत बड़ा सिलेबस है, अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपको तैयारी करनी भी है, यानी कि आपको ये भी देखना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि टीजीटी और पीजीटी के पुराने क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराऊँगा। अगर संस्कृत में आपको सिलेबस देखना है तो गद्य, पद्य और नाटक ये आपको तैयार करने हैं। जैसे कादम्बरी में सुकमासो प्रदेश मात्र, शिवराज विजयम, किरातुर्जनीयम इनका प्रथम सर्ग, मेघदूत संपूर्ण, नीतिस्तकाम संपूर्ण, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक और उत्तर रामचरितम तृतीय अंक, ये आपको तैयार करने हैं। सिलेबस के ही हिसाब से तैयार कीजिए, बिल्कुल ज़्यादा आप तैयारी तब कीजिए जब आपका सिलेबस पूरा रेडी हो जाए। व्याकरण में डॉक्टर रामबाबू सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संधि, समास, कारक और प्रत्याहार का परिचय, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग शब्दों का रूप, और सवे, यत, किम, युष्मद, इदम, अस्मद, अयम सर्वनामों के रूप, 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान। तो ये जो आपको जो छोटी छोटी ग्रामर की जो बातें हैं, ये भी आपको मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है मैंने संस्कृत, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्द और भी बहुत सारी चीज़ों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ये आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो ये आपने देख लिया, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप संस्कृत तैयारी कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।
उर्दू विषय में अगर आपको टीजीटी का एग्ज़ाम देना है तो उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और तरक्की, दिल्ली और लखनऊ के दविस्तान, उर्दू शायरी का इर्तिका, उर्दू असनाफ़ नज्म व नस्र, और उर्दू में जो भी बातें यहाँ पे दी गई हैं, जो भी इनका सिलेबस है, वो आप सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। एक एक सिलेबस को आप सिर्फ इसी से तैयार कीजिए। तज़कीर व तानीस, जमा वाहिद, तो ये सभी चीज़ें हैं, कहावतें, मुहावरे जो भी हैं, ये सब चीज़ें आप उर्दू में सिर्फ यही तैयार कीजिए पहले, उसके बाद आप आगे बढ़िए दूसरी चीज़ों को तैयार करने में, क्योंकि ऐसे जो एग्ज़ाम हैं वो सिलेबस के अनुसार ही हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन तैयार कीजिए पहले सिलेबस के अनुसार। अब बात आती है इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में जो सेक्शन 1 है वो लैंग्वेज आएगा, जैसे कि एक अनसीन पैसेज होगा, कम्प्रिहेंसन, पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकेबुलरी, टेंस, नरेशन और प्रीपोजिशन यूजेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, ये आपका सेक्शन 1 में रहेगा। और उसके अलावा आपका फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य से भी आता है, ऑथर्स एंड देयर वर्क, जैसे कि शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन ग्लासवर्थी। तो आपको यही चारों ओनली तैयार करने हैं, ऑथर्स और उनके वर्क, उनके काम के बारे में, और लिटरेचर के फॉर्म्स के बारे में, ये सब बातें आपको तैयार करनी है इंग्लिश में। अगर विज्ञान की बात करें, वैसे अगर आपने विज्ञान लिया है तो भौतिक में विमा और मापन, जैसे कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इकाइयों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, विमीय विधि से समीकरणों का सत्यापन, अदिश एवं सदिश राशियाँ, बहुत ही अच्छा लेवल है, 10th और 12th के लेवल की चीज़ें आएंगी। गति और बल में आपको सापेक्षिक गति, न्यूटन का सापेक्षिक गति का सिद्धांत, विस्थापन, चाल एवं वेग, रेखीय गति, कोणीय गति और उनका संबंध, सरल रेखीय गति, सतत एवं विभिन्न गतियाँ, जामत्व का सिद्धांत, बल, त्वरण, गति के समीकरण, स्थितिज और गतिज ऊर्जा, रेखीय संवेग एवं कोणीय संवेग। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, जैसे ये टॉपिक हो गया रेखीय संवेग, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लीजिए। फिर कोणीय संवेग, उसके बाद ऊर्जा और संवेग का संरक्षण। तो एक एक टॉपिक वाइज आप आगे बढ़ेंगे, जब तक एग्ज़ाम होगा आपको तब तक आप अच्छे से तैयार कर सकेंगे। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन, गुरुत्वीय एवं जड़त्वीय द्रव्यमान, न्यूटन के गति के नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, घूर्णन गति, बल युग्म, छद्म बल, अकेंद्रीय बल एवं अगिकेंद्रीय बल, कैरियोलिस बल, न्यूटन ये इनकी गुरुत्व का नियम, केपलर का नियम, प्रक्षेप की गति, उपग्रहीय गति, पलायन वेग, गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई, गहराई। तो ये सभी जो बातें हैं वो आपको भौतिक विज्ञान से तैयार करनी है। ऊष्मा वाले चैप्टर में जैसे ऊष्मा और तापमान की संकल्पना, एक पैमाने से दूसरे पैमाने में ताप रूपांतरण का मापन, तापमान का परम ताप, तापीय ठोसों में प्रगर, रेखिक, बाह्य एवं घनाकार। तो ये सब जो बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं टॉपिक वाइज, आपको वो सभी टॉपिक तैयार करने हैं। प्रकाश जो चैप्टर है वहाँ से गोली दर्पण एवं लेंस, अपवर्तनांक, प्रतिबिंब का भगना, मानव की आँख, विपणन, अवरता, दूर एवं निकट दृष्टि दोष, स्पष्ट दृश्यता की न्यूनतम दूरी, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण की मूल अवधारणाएं। तो भौतिक विज्ञान में विद्युत से भी कुछ टॉपिक हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए। फिर बात करेंगे हम रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान में भी जैसे द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार द्रव्य के प्रकार, रासायनिक संयोग के नियम, पदार्थ की संरचना, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, उसके बारे में आपको जानना है। रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग और नाभिक की खोज, रदरफोर्ड, बोहर और समरफील्ड के परमाणु मॉडल, डी ब्रोगली समीकरण, हाइजेनबर्ग, रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी, रासायनिक आबंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, विद्युत रासायनिक सेल, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त वर्गीकरण में यानी कि जो आवर्त सारणी है, जैसे कि मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण, इसका आधार। कहने का मतलब है आपको 12th का पूरा सिलेबस है वो आपको तैयार करना होगा एक बार फिर से। सामान्य कार्बनिक रसायन, जहाँ से कि आपको प्रेरणिक, इलेक्ट्रॉनिक और मेस्मोरिक प्रभाव, ये सभी चीज़ें पढ़नी हैं। समावयवता, निम्न कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधियाँ और उनके गुण। तो आप इनको टॉपिक वाइज अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मैं इसकी ये जो PDF फाइल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, जहाँ से आप इसे अच्छे से बार बार देखें और उसी के अनुसार आप तैयारी करें। गणित के सिलेबस के लिए जैसे काम, समय और चाल समय,
चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग, कराधान, प्रारंभिक नियमों का प्रभाव। अब अगर सांख्यिकी चैप्टर देखोगे तो सांख्यिकी में से भी आपको ये सब सॉल्व करने हैं। बीजगणित में जैसे करनी, बहुपद और उनके गुणनखंड एटसेट्रा जो चीज़ें हैं वो सब। सारणिक में परिभाषा, उपसारणिक एवं सहखंड। समुच्चय सिद्धांत भी आपको रेडी करने होंगे। समुच्चय, बीजगणित के नियम, तुल्यता संबंध, प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रणों का संयोजन, वास्तविक विश्लेषण, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री भी आपको तैयार करनी होगी। वृत्तीय माप, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोणों के योग और अंतर के तथा किसी कोण के अपवर्त और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ओनली आपको न्यूमेरिकल ही तैयार नहीं करने हैं, साथ ही साथ में जो परिभाषाएं हैं वो भी आपको तैयार करनी पड़ेंगी। मैथ में सम्मिश्र संख्याएं, बौलिक फलन, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कलन, अवकलन, ये सब भी आपको तैयार करने होंगे। और सदिश विश्लेषण, स्थिति विज्ञान, ये सब चीज़ें हैं वो आपको मैथ के अंदर आ जाती हैं। गति विज्ञान, जैसे कि 12th के जो भी मैथ हैं वही सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। टोटल सिलेबस 12th का है। होम साइंस में आपको सिलेबस चाहिए तो यहाँ से दे सकते हैं। आहार एवं पौष्टिकता, जैसे कि पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना एवं कार्य, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण, ये सभी बातें आपको टॉपिक तैयार करने हैं। गृह प्रबंधन, स्वास्थ्य, बाल विकास, प्रसार शिक्षा, वस्त्र एवं सिले कपड़े, वस्त्र, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी होंगी जो टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। जिन लोगों ने सामाजिक विज्ञान में सिलेबस चाहिए होगा, जैसे कि भूगोल से जिन्हें चाहिए, तो भूगोल में, भौतिक भूगोल में आपको सौरमंडल, सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल में पृथ्वी की आकृति एवं गतियाँ, पृथ्वी की गतियों के प्रभाव, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, तो ये सभी टॉपिक मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, आप उन्हें थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। स्थल मंडल के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि मैंने NCERT के जो भूगोल के वीडियो बनाए हैं वहाँ से आपको बड़े आसानी से ये सब चीज़ें अच्छे से ब्रीफली समझ में आएंगी। वायुमंडल, जैसे कि वायुमंडल की संरचना, सूर्य ताप और उसे प्रभावित करने वाले कारक। जलमंडल, जैसे महासागरों का उच्चावचन, महासागरीय तापमान एवं लवणता। जैव मंडल में आपको संरचना, वनस्पति के प्रकार। तो ये जो वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, ये जितने भी हैं इन सभी को आप NCERT के टॉपिक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। NCERT के मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, वहाँ पर टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं और उसी टॉपिक को आप ओपन कीजिए। मानव भूगोल में भी आपको पढ़ना है। मानव अधिवास में जैसे प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप और पर्यावरण से संबंध, विश्व के प्रमुख विराट नगर की अवस्थिति और महत्व। आर्थिक भूगोल, जैसे कि विश्व की प्रमुख फसलों का भौगोलिक विवेचन, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चुकंदर जो फसलें हैं उनका भौगोलिक विवेचन करना है। भारत की स्थिति यानी कि भारत का भूगोल भी पढ़ना है। विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और इससे संबंधित भू समस्याएं, हिंद महासागर और उसका आर्थिक एवं सामरिक महत्व। तो आप भूगोल को पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने सुपर टेट के कुछ वीडियोज बनाए हुए हैं जिनमें आपको एक एक महाद्वीप के बारे में बताया हुआ है और भारत के बारे में भी काफ़ी कुछ बातें जानने योग्य हैं। आप वीडियोज एक बार ज़रूर देखिए। इतिहास का सिलेबस चाहिए आपको तो पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, पूर्ण पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, यानी कि जो प्राचीन इतिहास है वहाँ से शुरू करेंगे और जो लास्ट में आता है जैसे महात्मा गांधी का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता की प्राप्ति और विभाजन के बाद का भारत यानी कि 1950 ईस्वी तक की आपको तैयारी करनी है प्राचीन इतिहास से। अर्थशास्त्र के सिलेबस के लिए आर्थिक सिद्धांत, जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा और प्रकृति, स्थैतिक और प्रावैगिक विश्लेषण, अणु एवं व्यापक विश्लेषण, मांग का नियम तथा मांग के लोच की माप, उपयोगिता और कीमत निर्धारण के सिद्धांत, वितरण का केंद्रीय सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विनिमय दर, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास, औद्योगिकरण की समस्याएं और भारत में विदेशी व्यापार। इसके अंडर जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। आप NCERT से भी पढ़ सकते हैं और उसके अलावा आप मेरे भी टॉपिक्स को देख सकते हैं जो मैंने NCERT को बनाए हैं, उनसे आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। नागरिक शास्त्र की अगर बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं राज्य परिभाषा, तो ये सभी चीज़ें आपको, जैसे कि संविधान, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सभी संविधान के अंडर आते हैं, ये भी आपको तैयार करने होंगे। राजनीतिक दार्शनिक, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, हॉक्सलॉक और रूसो, बेंथम, J.A. मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी, इनके बारे में आपको तैयारी करनी है। शासन एवं राजनीतिक, जो इसके बारे में जो भी बातें हैं वो भी आपको, जैसे यहाँ पर टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, जैसे भारतीय संविधान, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद,
तो आप एक किताब ले आएंगे पूरी भारतीय पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी, जैसे कि लक्ष्मीकांत की बुक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप पूरा नागरिक शास्त्र बड़े अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, बड़े अच्छे से आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को कला का भी चाहिए होगा जो सिलेबस है, तो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सयगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, तो इन सब चीज़ों को जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हें आप तैयार कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग संगीत गायन का सिलेबस चाहते हैं, तो गायन में भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों की पूर्ण व्याख्या, तो आपका टॉपिक यही रहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे डाउनलोड कर लीजिए। संगीत वादन में पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, ताली, खाली, आवर्तन, ये सभी चीज़ें आपको बतानी हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, संगीत का इतिहास, राग, यमन, भैरव, जैसे कि राग भैरव होता है, राग खमाज, इन सब के बारे में भी आपको बताना होगा। अगर वाणिज्य से यानी कॉमर्स से आप कर रहे हैं, कॉमर्स का आपको सिलेबस चाहिए, तो अकाउंट्स, सांख्यिकी एवं अक्षिक्षण, और इसके अलावा व्यावसायिक संगठन का अर्थ, अर्थशास्त्र, मुद्रा, तो ये सभी चीज़ें आप टॉपिक पढ़ेंगे। आप कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सभी टॉपिक समझ जाएंगे कहाँ पर मिलेंगे और आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जैसे कि कृषि विज्ञान का सिद्धांत, परिभाषा, संकल्पना, पशु प्रजनन, पशुओं की बीमारी, जल प्रबंधन, विभिन्न सब्जियों में फलों का उत्पादन, कीट विज्ञान, ये सभी आपको टॉपिक्स जो इसके अंडर दिए गए हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं अच्छे। शारीरिक शिक्षा में आपको सिलेबस चाहिए, तो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे परिभाषा, उद्देश्य, लक्ष्य, ये सब आपको पढ़ना है। कोचिंग के सिद्धांत क्या हैं, शरीर संरचना का व्यायाम, मनोरंजन के लिए कैंप लगाना, ये सब चीज़ें आपको तैयारी करनी है। सिलाई वालों के लिए जैसे मौलिक टाँके, सिलाइयाँ, डाट, प्लीट, टक, सजावटी, ये सब जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में आपको पढ़ाई करके रखनी है। और बांग्ला जिसका विषय है, तो जैसे पाठ्यपुस्तक है साहित्य संचयन, बांग्ला प्रथम भाषा, और साहित्य संचयन, आम ओटेर, और बांग्ला व्याकरण में बांग्ला ध्वनि, संधि, संधि विच्छेद, प्रत्यय, शब्द व पद परिचय, कारक, समास, वाक्य, जैसे कि हिंदी का था वैसे ही इसमें दिया गया है। जैसे श्री कृष्ण कीर्तन, चैतन्य भागवत, वृंदावन दास, चैतन्य चरितामृत, तो ये जो काव्य हैं इनके बारे में उनको तैयार करना होगा। और कौन से अनुवाद साहित्य में रामायण, वैष्णव पदावली में विद्यापति, मंगल काव्य में मन सामंगल, दौलत काजी, ये सब चीज़ें हैं वो आपको तैयार करनी है। कथा साहित्य में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, परशुराम, ताराशंकर बंदोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, बलाई चांद मुखोपाध्याय, प्रेमेंद्र मित्र, आशापूर्ण देवी, सैयद ओवाली उल्लाह, तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी जो टॉपिक हैं वो आपको एक एक करके तैयार करने हैं। और टोटल सिलेबस यही है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी आपको डाउट होता है किसी भी सिलेबस में तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीजीटी का सिलेबस है वो भी मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।